तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्यार से चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक सो सभी लोगों के लिए होने वाला है ये टॉपिक कि मतलब आजकल की दुनिया में इंस्टाग्राम कौन नहीं चलाता, सभी चलाते हैं। तो अभी ये पॉइंट उठा है कि आपको अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आप उसे कैसे सेव रखते हो, मतलब रख सकते हो, मतलब क्योंकि इतने सारे हैकर्स बैठे हैं। अगर कोई चीज़ अच्छे काम के लिए है तो कोई चीज़ उसको मिसयूज़ करने के लिए भी कोई ना कोई बैठा होता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हो दूसरे हैकर से। और एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए तो कैसे उसको मतलब रिकवर करना है, इंस्टाग्राम टीम आपको कैसे हेल्प करती है। तो लास्ट बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो एंड बिल्कुल भी मत मिस करना। मैं पहले आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो मतलब आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है जब भी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा अकाउंट तो प्राइवेट है, मेरे को क्या होगा क्या नहीं मतलब मेरे उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तब भी आपको उतना ही केयरफुल रहना होगा। और एक और चीज़, मेरे जैसी गलती मत करना बिल्कुल भी। मैं ये सोच रही थी कि मेरे तो इतने ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, 5,000 फॉलोवर्स थे जब मेरा जब इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। तो मेरी जैसी गलती मत करना कि आप ये सोच रहे हो कि हमारा जो अकाउंट है वो इतना छोटा है, मतलब इतना बड़ा अकाउंट नहीं है। अकाउंट हैक तो उनके होते हैं जिनके मिलियंस में या फिर लाखों में फॉलोवर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब बैठे होते हैं, चाहे किसी उनको फॉलोवर से मतलब नहीं होता। छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनका अकाउंट भी हैक हो सकता है। एक तो ये जो आपके दिमाग में सारी चीज़ें भरी हुई है ना, मिथ वगैरह, मेरे अंदर भी भरा हुआ था। लेकिन वो जो हैकर थे उन्होंने मतलब बिल्कुल ऐसे मेरी आंखें बंद थी और ऐसे थप्पड़ मार के मेरी आंखें खोल दी। और बहुत ज़्यादा वो दिन मैं याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। वो 2 ही 3 घंटे का था वो चीज़। मतलब मेरा अकाउंट हैक हो गया, फिर मैंने इंस्टाग्राम टीम से वो किया, मतलब उनसे बात की और फिर रिकवर हो गया। लेकिन वो 3 घंटे थे ना, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे वे 3 घंटे। और जो चैनल वो मतलब अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमारे उसको कोई हैक नहीं करेगा। हम तो बेफिक्र बंदे हैं। जब हमारे कुछ फॉलोवर्स होंगे, 30-40 हज़ार फॉलोवर्स हो जाएंगे, तब हम जाके कहीं देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ही दिमाग, ये जो वहम है ना अपने दिमाग में घुसा हुआ है, मेरे दिमाग में भी था, निकाल दीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मतलब कई होता है ना कि कई वो चीज़ कहते हैं जिनको उनका खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अब भगवान करे ऐसा कभी ना हो, किसी के भी साथ ना हो, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चाहे आपके 2,000 1,000 फॉलोवर्स हो ना, जिसने मेहनत की होती है ना उसको पता होता है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है एक एक रील के ऊपर। और उसके लिए वो 1,000 बंदे, मतलब किसी और को लगेगा कि क्या है, 1,000 लोग फॉलोवर्स ही थे, 5,000 फॉलोवर्स थे। लेकिन वो जो बंदा मेहनत की है ना, उसने जो मतलब 3-4 महीने लगाए हैं, जब जाके उसके वो फॉलोवर्स हुए ना, उसको पता होता है कि वे 5,000 वो 1,000 फॉलोवर्स कितने मायने रखते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि मेहनत लगती है उस चीज़ पे। तो चलिए कुछ टिप्स बता देती हूँ आपको जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि मतलब अगर आपसे कोई बंदा कांटेक्ट करे, मतलब जैसे हो नहीं जाता कोलैबोरेशन के लिए, ये सब मैंने कर रखे हैं। और ये नहीं है कि आपके ज़्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए, कम फॉलोवर्स में भी कोलैबोरेशन किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा फेक होता है, कि अगर कोई आपको ये लगे कि कम उसमें फॉलोवर्स में भी ये मेरे साथ कोलैब करना चाहता है तो ये बंदा फेक है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। लेकिन सारे बंदे अच्छे भी नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ज़रा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। पहली चीज़ से किसी पर आसानी से मतलब भरोसा ना कीजिए। मतलब अगर जैसे किसी का मैसेज आया, उसने आपको मैसेज किया कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, ये वाली कंपनी, और आपने कंपनी देखा तो अच्छी मतलब कंपनी है, जानी मानी सी कंपनी है वो। और फिर मतलब उसने कहा कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, मैं अब आपको अभी पेमेंट दे दूँगा 4-5 हज़ार, जितने भी उसने कहा XYZ।
और मैं आपको पेमेंट दे दूँगा। आप है ना, लेकिन वो करने से पहले आपको हमारे कई कहते हैं कि हमारा जो है ना एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, और फिल करना पड़ेगा। तो ये रहा लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, और फिर आप हमारे उसमें आ जाएंगे लिस्ट में, तब हम आपको एक कोलैबोरेशन देंगे। तो अगर आपके पास कोई लिंक भेजे, पहली चीज़, कोई भी लिंक आपके पास क्यों ना आए, क्लिक मत कीजिएगा, मत कीजिएगा क्लिक, बिल्कुल भी किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा। उसे कहिएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, कि मतलब मैं तो आपके साथ एक ही बार कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, मतलब उसको आसानी से भरोसा करके इस लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। उससे सवाल पूछिए कि मतलब मैं तो बस एक बार कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, आपके उसमें क्या है। लेकिन अगर वो आपको फोर्स करे कि नहीं करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता, तो उससे मना कर दीजिए, फेक चीज़ है। कोई भी किसी भी लिंक पे आपको क्लिक करने को कहे तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि मतलब वीडियोस वगैरह कि उन्होंने उनके पास लिंक सेंड किया, उन्होंने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, सब कुछ गया। मतलब फिर उनके पास मैसेज आता है कि आप अपने अकाउंट पे दोबारा से पासवर्ड भरिए, ये कीजिए। और जब वो पासवर्ड भरते हैं तो पासवर्ड भर दिया, ठीक है, लेकिन फिर वो आपको एक और बैकअप कोड मांगता है। वो बैकअप कोड जाता है उन बंदों के पास जिनके पास अब आपके अकाउंट का एक्सेस है, और वो आपको क्यों ही बताएंगे वो कोड, ठीक है। तो आपकी जितनी भी मेहनत है सब चली जाएगी। एक मिनट में पेंसिल नीचे गिर गई। तो वो जो आपने मेहनत की है सब चली जाएगी। तो कोई भी किसी भी लिंक पे अगर आपको कहे कि इस लिंक पे क्लिक करके ये सब फॉर्म भरिए, तो किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और अपना जो पासवर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। मतलब आपका कई बार कर देते हैं, जैसे पासवर्ड को हैक करके कर देते हैं वो, तो आपको अपना पासवर्ड कम से कम 12 डिजिट का रखना है, और उसके बीच में कुछ साइंस वगैरह का यूज़ करना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आसान पासवर्ड नहीं बनाना। उनको मतलब चांस नहीं देना है कि आपका पासवर्ड आसान था। मतलब जैसे अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, जैसे मेरी है प्रियांशी अंतिल 51, तो उन्होंने सोचा प्रियांशी अंतिल 51, तो क्या हो सकता है, यूज़र नेम पी कैपिटल प्रियांशी और ए छोटा लिख के अंतिल। फिर उन्होंने सर्च देखा प्रियांशी अंतिल, वैसे मेरा पासवर्ड नहीं है ये, मैं वैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। प्रियांशी का पी कैपिटल, फिर ए कैपिटल, अंतिल, और उन्होंने ऐसे करा, हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। और अगर कोई भी आपको कह दे, मतलब बाय चांस अगर आपको कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो और कोई आपको आके कह दे कि एक बार हमें आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड चाहिए, आपको मतलब कुछ भी करना है तभी आपके साथ कोलैबोरेशन होगा, हमें आपकी ईमेल आईडी को देखना है, हमारे मैनेजर को ये सब करना है, ये बहुत होता है कि उनके मैनेजर के पास, मतलब आपको ताकि है ना ये यकीन दिलाने के लिए करते हैं। एक तो जो कंपनी देंगे ना वो बहुत मतलब जाने माने सी कंपनी देंगे, छोटी मोटी कंपनी देंगे ही नहीं वो, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी मेरे साथ कोलैब करना चाहती है। और दूसरी चीज़, फिर वो आपको है ना हर एक, मतलब अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है ना, तो वो आपको हर एक स्टेप में बिल्कुल आराम से शांति से बताते हैं, क्योंकि उनको आपका चैनल हैक करना है अगर, तो वो एकदम डिटेल में बताते हैं आपको शांति से बैठ के। उनका काम ही यही है कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और अगर आपने अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है, गलती से भी भूल के भी किसी को मत दे दीजिए। और फिर वो ज़्यादातर यही बहाने मानते कि हमारे मैनेजर के पास आपकी ये ईमेल आईडी जाएगी, वो एक बार चेक करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे और फिर वो आपको अभी पेमेंट भेज देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मेरी छोटी बहन रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है, वो रो रही है। तो और किसी पर आसानी से भरोसा मत कीजिए। मतलब कोई अगर आपके पास आया है, मतलब मतलब आपके पास बड़ी सी कंपनी लेके आया है और बहुत प्रोफेशनल वे में आपसे बात कर रहा है, तो आप एकदम उसके झांसे में मत फंसिएगा, बिल्कुल भी मत फंसिएगा उसके झांसे में, कि मतलब आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में बात कर रहा है। हेलो सर, हेलो मैम, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, आवर कंपनी, हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, आपको इसका स्टोरी लगानी है या रीपोस्ट करना है, कुछ भी करना है, और आप अपनी स्टोरी लगाओगे तो आपकी स्टोरी, और हाँ, एक और चीज़,
वो आपकी है ना, मतलब आपको यकीन दिलाने के लिए पता है क्या करते हैं, आपकी जो हाइलाइट्स होते हैं ना, मतलब जो मतलब क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी हाइलाइट्स पे लगा देते हैं, मतलब अपनी स्टोरी रीच लगाते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा वीडियो इतनी गई है। तो वो उस फोटो के ज़रिए, मतलब वो आपका फोटो क्लिक कर स्क्रीनशॉट लेके आपके पास भेजते हैं कि आपकी स्टोरी हमने आपके देखे रील्स की जो रीच है वो इतनी है, तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो इससे है ना आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि वो, मम्मी आके चुप करा रही है उसे, रोने देते हैं उसे। हम अपने टॉपिक पे बाद में मतलब वापस आते हैं। तो ताकि आप मतलब अगर कोई बंदा आपको भेज रहा है कि आपकी इतनी है और हमें आपका प्रोडक्ट वो करना है, कोलैबोरेट करना है, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक होगा कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी है, इसने पहले हमारी प्रोफाइल देखी, हमारी प्रोफाइल पे हमारी रीच देखी, तब जाके ये हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। तो एकदम आपके दिमाग में कोई भी शक नहीं जाएगा कि उसके बारे में। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, और क्या है? और जो आपको अपनी अकाउंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो किसी को भी नहीं देनी है, किसी को भी नहीं देनी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो आपके बारे में मांग रहा है ना, मतलब जैसे आपको लगता है कि इससे इस काम का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब अगर आपको देखो उसने वो आपको कहा कि आपको अपनी स्टोरी पे लगाना है, हम आपको पेमेंट देंगे, तो भाई सिंपल सी बात यही है ना, मैं आपको अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी, आप आधी पे मतलब हाफ पेमेंट मेरे को दो, हाफ पेमेंट मेरे जो स्टोरी लगने के बाद दे देना आप मेरे को, ठीक है। तो ये बात है। इसमें वो आपको पासवर्ड मांग रहा है, वो आपको लिंक भेज रहा है कि इस लिंक पे जाके पहले वो, कोई मतलब तुक्की नहीं है ना इस चीज़ का। मतलब अगर वो लिंक भी भेज रहा है तो आपको ना उसको कि मेरे को तो आपके साथ एक ही बार कोलैबोरेट करना है, लिस्ट उसमें मैं लिंक पे जाके आपके उसमें क्यों करूँगा भाई। सिंपल सी बात है, मेरे को स्टोरी लगानी है, आप मेरे को पेमेंट तो मैं आपको स्टोरी लगा दूंगा और आपको टाटा बाय बाय, मैं नहीं जानती आप कौन हो। तो एक ये काम होना चाहिए ना सिंपल सा। तो आपको जो लग रहा है ना ये बेफालतू की चीज़ हो रही है, इसका है ना जो हमारा मतलब जो वो कह रहे हैं ना मेन काम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक ये बात और ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो मेन सी बातें थी मैंने आपको बता दी है, इन्हीं बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड वगैरह ये सब किसी को भी ना दें, किसी पे आसानी से भरोसा ना करें। मतलब कोई इतना अच्छा दिख रहा है कि हाँ ये अच्छा होगा तो उस पर इतनी आसानी से भरोसा ना करें। उसको मतलब पूरा अच्छे से जान लीजिए उसके बारे में। मतलब अब तो इतने ज़्यादा वो ऐप्स वगैरह भी आ रहे हैं, चैट जीपीटी, ये सारे गूगल। तो अगर वो आपको है ना किसी में मतलब ऐसे करने को कहे कि आपको ये है ना हमारी ईमेल आईडी कहीं पर लगानी है, ये करना है, तो एक बार आप चैट जीपीटी या गूगल पे जाके एक बार सर्च कर लीजिए कि क्या अगर मैंने इसकी यहाँ पे कोई बंदा मेरे को ये ऐसे लगाने की कह रहा है, तो अगर मैंने इससे ऐसे लगा दिया तो कोई मेरे को नुकसान तो नहीं होगा ना। तो ये सारी चीज़ करने से पहले आप इंटरनेट पे ज़रूर सर्च कर लीजिए, कोई भी चीज़ करने से पहले, ठीक है। क्योंकि अब तो हम इतने ज़्यादा उसमें सराउंडेड है, अगर हम अगले को मौका नहीं देंगे कि हमारा अकाउंट हैक करे तो वो अगला हमारे अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम सेफ चीज़ है, लेकिन अगर आप ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जाके उसको दे रहे हो तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो आपको किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करना है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखिए, उस पासवर्ड को किसी को ना बताएं, भूल जाते हो कहीं लिख लीजिए, मेरे जैसे लिख जो मतलब घुलक्कड़ से लोग हैं। मैं अपने सारी चीज़ें एक जगह लिख के रखती हूँ फ़ोन में, सेफ जगह पर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। थी जो मेरे को आपको मतलब बतानी थी जिससे आप रोक सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से। और अब मेरी स्टोरी सुन लीजिए क्या थी। मतलब उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि मतलब हम है ना एक माउथ क्लीनर की कंपनी थी, और वो मतलब जाने मानी कंपनी थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो वो ऐसे जाने मानी की कंपनी थी, मतलब सुन रखा था नाम मैंने भी, टीवी वगैरह में ऐड भी आ रहे थे। तो उनका मैसेज आया कि आपको है ना ये फ़ोटोज़ अपनी स्टोरी पे है ना 3 दिन के लिए लगानी है, ठीक है। मैंने कहा ओके। तो फिर उसने कहा कि आप कितने चार्ज करोगे पैसे। तो फिर मैंने मतलब चैट जीपीटी पे देखा कि मेरी स्टोरी रीच इतनी है तो मेरे को कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। तो उसमें आया कि 4000 से लेकर 9000 तक आपको चार्ज करने चाहिए। और उसका फिर मेरे को आया मैसेज कि हम आपको 4000 रुपये देंगे। तो मैंने देखा कि चैट उस पर भी बता रहे 4000 से 9000 रुपये चार्ज करने चाहिए, वो मेरे को 4000 रुपये दे रहा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं आपका ये लगा दूँगी स्टोरी वगैरह पे। तो उसने भी ठीक है कह दिया। फिर उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, स्कैनर भेज दो।
मैंने उसको स्कैनर भी भेज दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर है ना मैंने रख दिया फ़ोन की, मतलब आएगी जब पेमेंट आ जाएगी, क्या है उसमें व्हाट्सअप से कह रहा था कि वो पेमेंट कर देगा उसकी। फिर उसका मैसेज आया कि मतलब हाँ, आपकी जो पेमेंट में है ना प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमारा जो मैनेजर है ना उसकी आईडी ये है, और आपको है ना अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके, जहाँ पे मतलब आपकी ईमेल आईडी वगैरह ऐड रहती है ना, वहाँ पे मतलब एक उसमें एक कोना मतलब वो होता है वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके, एडिट प्रोफाइल पे नीचे जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हो ना आप पे, तो फिर वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ जाती है। तो उसने मेरे को कहा वहाँ पे एक बार आप हमारे मैनेजर की ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए, जिससे है ना आप मतलब कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना तो उसको हमारी ईमेल आईडी दिख जाएगी, और जो हमारी ईमेल आईडी दिखेगी जिससे हमारा मतलब आपको पैसे दे रहे हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, इस चीज़ के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपकी ईमेल आईडी वहाँ पे लगा दूँगी, और मतलब अगर आपकी ईमेल आईडी दिखेगी तो ठीक है। तो मैंने वहाँ पे है ना उसकी लगा दी, लेकिन मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना मतलब मेरा जो उस पर है ना एक ही फ़ोन पे 2 अकाउंट थे, मतलब मैंने अपनी छोटी बहन का भी एक अकाउंट खोल रखा था उस पर, उस पर हम उसकी वीडियो डालते हैं मतलब ऐसे ही। तो फिर उसका फिर उसने मैसेज किया कि उसको दिक्कत आई फिर मेरा चैनल हैक करने में, क्योंकि उसमें क्या था, मेरी बहन का भी चैनल उससे कनेक्ट था, तो उसको दिक्कत आ रही थी फिर। तो फिर मैं इतनी पागल मूर्ख इंसान, उसने ये कहा मेरे को कि ये वाली ईमेल आईडी है ना अपनी बहन के पे भी लगाओ। मैं इतनी पागल मूर्ख इंसान, मैंने ये नहीं बस देखा, मैंने ये नहीं सोचा कि है ना मैं इस अनवी के पे क्यों लगाऊं, मतलब अगर ईमेल आईडी ऐड करनी है तो मेरे पे ही हो जाएगी ना, उन्हें क्या लेना देना उससे। तो फिर मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया उस चीज़ में, और फिर मैंने ना अनविके में भी ऐड कर दी उस चीज़ को, ठीक है। अनविके में मैंने ऐड कर दिया उस चीज़ को। फिर मेरे पास है ना मैंने 2 मिनट फ़ोन रख दिया, ठीक है। फिर है ना मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया, मतलब 2-3 मिनट तक सब ठीक था। फिर मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया, मैंने कहा उसने मेरे को कहा कि आपको पासवर्ड डालना है इसमें। मैंने कहा पासवर्ड, क्या दिक्कत होगी इसमें। फिर मैंने उसमें पासवर्ड वगैरह डाल दिया, ठीक है। तो वो पासवर्ड ठीक बता रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके हो गया। फिर उसमें कह रहे एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा आपके पास, हम ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आता होगा ऑथेंटिकेशन कोड। मेरा और मेरे मम्मी का फ़ोन दोनों रखा, ना मेरे फ़ोन पे कोड आया ना उसके मम्मी के फ़ोन पे कोड आ रहा। तो मैं ऐसे टेंस हो गई, तो मैं टेंस हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर मैंने ना दोबारा बैक करा, फिर मैंने दोबारा कोड डाला। फिर उसमें ऑप्शन था बैकअप कोड का, तो उसमें ना इंस्टाग्राम पे जाके आपको मतलब आपको जाना है अकाउंट सेंटर पे, फिर वहाँ पे जाना है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, फिर आपको जाना है मतलब वहीं पे, फिर आपको एक बैकअप कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जाके आपके बैकअप कोड होते हैं वो, मतलब आपको उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखना उन बैकअप कोड्स का। मैं बता रही हूँ, अगर आपका कभी भी अकाउंट हैक हो गया ना, तो आप उन बैकअप कोड का यूज़ करके अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हो। अपने ले लिया स्क्रीनशॉट, लेकिन तब मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था बैकअप कोड्स का, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था हैक वगैरह क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने ये सब कुछ नहीं करा। फिर मेरे हाथ पैर फूल गए, फिर मैं 5 मिनट तक लगी रही उस चीज़ में। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। मैं कह रही है चल बकवास न कर, तो मजाक कर रही है तू मेरे साथ। मैं कहूँ नहीं मम्मी सच्ची में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, और मैं रोने लग रही। फिर मम्मी को यकीन आया कि हाँ कुछ तो हुआ है। फिर मेरा भाई आया, मेरा भाई हंस रहा, मेरी मम्मी कह रही चुप हो जाए तेरे को मैं मारूंगी, और मेरा भाई है ना हंसी जा रहा। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो टाइम ही अलग स्ट्रेस लेवल का था। 5000 फॉलोवर्स भी मेरे को पता है कैसे थे। फिर क्या हुआ, फिर मम्मी ने कहा रोना धोना बंद कर, चुप हो जा। मम्मी ने कहा कि मैंने तेरे को कहा था, मम्मी ने मेरे को कहा था पहले कि देख ले इस चीज़ के बारे में कैसे। मैं कह रही मम्मी मेरे को चैनल को कौन हैक करेगा, और वो काम हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर हमने वीडियो देखी कि हमारा चैनल ऐसे ऐसे हैक हो गया। तो उसमें बता रहे बैकअप कोड है आपके पास, तो हमने देखा, कहा कि बैकअप कोड तो नहीं है हमारे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आएगा, मतलब इंस्टाग्राम की हेल्प करने का ऑप्शन आएगा। मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है देखो, जैसे उसका ऑथेंटिकेशन का था, नीचे थे अदर ऑप्शंस पे, तो एक था बैकअप कोड था, एक वही कोड था, और एक था इंस्टाग्राम हेल्प के कर से। उसमें फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए थे, मतलब डू नॉट गेटिंग दी कोड, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक्ड, फॉरगॉटन पासवर्ड, मतलब ऐसे 6 ऑप्शंस थे उसमें।
तो फिर उसमें बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। तो फिर मैंने हैक के पे डाल दिया। तो फिर उसने कहा कि वो अब मेरी पहले उसने फेस वीडियो ली, मतलब वो देख भी रहा था कि मैं मेरा जो मतलब वो जो अकाउंट पे मैं लोड करने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरा ये अकाउंट है या नहीं है। तो फिर उसने मेरी वीडियो लिया ऐसे ऐसे करके, मतलब 2 मिनट लगी उसको मेरी ऐसे वीडियो लेने में, क्योंकि उसमें मेरी वीडियो थी, मेरी फ़ोटो थी। तो वो ऐसे करके मतलब वेरीफाई कर रहा था कि वो सच्ची में मेरा अकाउंट है भी या मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि हैक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैं मेरी वीडियो ली उसने, मेरे तो हाथ पैर देख रहे थे मेरे बहन का। तो फिर है ना उनका मैसेज आया इंस्टाग्राम टीम का तभी कि हम है ना कर रहे हैं, आपको है ना थोड़ी देर में या तो एक दिन के अंदर अंदर आपको तभी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिर मैं ऐसे करके बैठ गई, मैं और मेरे मैं रोने लग रही। मेरे मम्मी मेरे को देख के मेरी मम्मी को स्ट्रेस हो रहा, मम्मी मेरे को सुनाने लग रही, फिर मम्मी रो रही और मेरा भाई इस बीच में हंस रहा। फिर उनका है ना 2 ही मिनट बाद मैसेज आ गया इंस्टाग्राम अकाउंट वालों का कि वो जो ऑथेंटिकेशन कोड डाल रहे हैं ना वहाँ पे 6 डिजिट का था, तो उसकी जगह ये वाला कोड डाल दूँ। फिर मैंने वो वाला कोड, मतलब मैं कुछ और ही कर रही थी, मेरा दिमाग सेंटर में नहीं था, मैं कुछ और करे जा रही थी, कुछ और। फिर मेरे भाई ने मेरे से फ़ोन लिया, फिर उसने करा उसको, उसने फिर वो जो ऑथेंटिकेशन कोड था ना उसमें वो 6 डिजिट का जो नंबर था वो डाला। फिर वहाँ पे एक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है, रीसेट का ऑप्शन आ गया पासवर्ड का। तो फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद मेरे मतलब मेरा जो अकाउंट था ना वो मम्मी के फ़ोन से भी कनेक्ट था और मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट था, ठीक है। तो मम्मी के फ़ोन पे भी वही आ रहा था कि पासवर्ड डालो, बिना पासवर्ड के नहीं होगा। और फिर है ना मैंने उसमें पासवर्ड डाला, और इतने में ना जितने में मैं ये सब चीज़ हो रही थी ना उन्होंने ना मेरा नाम भी चेंज कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो तो हमने 1 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया था। और इंस्टाग्राम वाली टीम ने भी है ना बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लिया। तो जब भी अगर कुछ भी हो जाए ना, वीडियो देखो उस चीज़ के बारे में और जल्दी जल्दी से जितने जल्दी हो गया ना इंस्टाग्राम को बता दो, क्योंकि इंस्टाग्राम टीम इसी चीज़ के लिए बैठी होती है वहाँ पे, क्योंकि ऐसे हैक दिन भर मतलब रोज़ होते हैं उनके साथ, ठीक है, कोई ना कहीं ना कहीं होते हैं हैक। तो फिर कहाँ थी मैं, क्या बता दिया था मैंने, हाँ। तो फिर मैंने वो कोड डाला, रीसेट पासवर्ड किया और फिर मेरे पास मेरा अकाउंट वापस आ गया। मतलब पर मेरा अकाउंट प्राइवेट हो गया था, पर कुछ भी उड़ा नहीं था, मतलब ना ही कोई चीज़ें चेंज हुई थी, ना ही ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर मतलब मेरी मम्मी के फ़ोन पे से भी मैंने फिर लॉगिन किया, उसमें नया वाला पासवर्ड डाला, फिर वो नया वाला पासवर्ड भी आ गया। फिर मैंने वो जो बैकअप कोड का था वो फ़ोटो लेके रखी और मैंने एक रख लिया अपने पास। और फिर मैंने ना एक वो जो पासवर्ड था वो कहीं रख के सेफली अपने फ़ोन में ही रखा हुआ है कि बाई चांस कभी भी ना हो। और वो दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, वो उस दिन को याद नहीं करना चाहती। तो यही था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। तो कैसे क्या, तो अगर अकाउंट हैक हो जाए तो टेंशन मत लो, इंस्टाग्राम को जल्दी से जल्दी बताओ, वो जल्दी से जल्दी एक्शन देंगे। और फिर उनका मैसेज आ रहा, मतलब उनका मैसेज आया, आर यू विद अस, डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस, वी आर विद यू, ऐसे ऐसे करके उनके मैसेज है। मेरे मम्मी को इतना गुस्सा उठ गया। फिर तो मम्मी ने उनको ना अच्छे सुना दी, मतलब जिसे कहते हैं ना हरियाणवी में, बिल्कुल सुना दी मेरी मम्मी को भी गुस्सा आ रहा, मेरे को भी गुस्सा आ रहा। फिर मेरी मम्मी ने उनको सुना दी, फिर उनका मैसेज नहीं आया। फिर जो उसका वो जो अकाउंट था ना वो भी डिलीट हो गया। मतलब वो फिर मैं मतलब मेरे को याद था तो मैंने सर्च करा था तो उस नाम से कोई अकाउंट ही नहीं आ रहा था। तो मेरे को पक्का यकीन हो गया कि हैक करते, लेकिन मैं और मेरी मम्मी तो फिर बाद में ये बैठ के ये बात कर देते कि उसको मेरा अकाउंट हैक करने से क्या मिल जाता, वो मेरे अकाउंट के साथ कर क्या लेता। मतलब 5000 फॉलोवर्स थे, इतने ज़्यादा कोई बड़े फॉलोवर्स भी नहीं थे, तो कैसे क्या हो जाता। गर्मी है, पंखा बंद करके बैठी हुई है इसलिए गर्मी लग रही है, और ऊपर से शाम का टाइम है ना इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस यही थे कुछ टिप्स। आप मतलब किसी पे आसानी से भरोसा मत करो, वो हैक हो जाए गलती से, कोई गलती हो जाए तो इंस्टाग्राम टीम को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो। और यही था मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था, सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी। और बच के रहो, हैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।